पश्चिम बंगाल में नामांकन के दौरान हुई हिंसा तो भड़क गई सीएम ममता बनर्जी। विपक्ष पर लगाए कैसे गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन भी चल रहा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन अचानक हिंसा भड़क गई। बल्कि इस हिंसा ने 4 लोगों की जान तक ले ली, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति भी शुरू हो गई है। बल्कि इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव खत्म होने तक पूरे राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय बलों को तैनात करने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में तृणमूल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़पों को लेकर राजनीति जोरों पर चल रही है। बल्कि इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ट्रैक रिकॉर्ड करके टिकट दिया है, हिंसा करने वाले टीएमसी के नहीं हैं। दरअसल भांगर में 14 जून को टीएमसी कार्यकर्ताओं और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में कई कारों में तोड़फोड़ भी की गई थी, साथ ही बमबाजी और गोलीबारी भी हुई थी। जानकारी के मुताबिक नामांकन जमा करने को लेकर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गुट में मारपीट हुई थी। इस मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस्लामपुर और अन्य जगहों पर हुए मुद्दों में हमारी पार्टी का कोई हाथ नहीं था। हमने ऐसा करने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया है, बल्कि लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके ही टिकट दिया गया है और हिंसा करने वाले टीएमसी के लोग नहीं हैं। প্রবলেমের সাথে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। যারা করেছে তাদের আমরা টিকিট দিইনি। মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে বলে আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি যাকে তাকে সবাইকে টিকিট দেবে তা নয়। এবার এটা হয়নি, পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি স্ট্রং অ্যাকশন নেবার জন্য। वहीं इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य चुनाव आयोग की आलोचना की है। साथ ही इस हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए जालसाजी करने का आरोप भी लगाया है। भयंकर स्थिति है, जो वायलेंस चल रहा है, इस वायलेंस के अंदर इलेक्शन होना नामुमकिन है। सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है, कोर्ट भी मान रही है और स्टेट इलेक्शन कमीशन, मैं कल बोला था, आज कोर्ट ने भी वही बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बाईपास कर रही है कोर्ट के जजमेंट को और बाईपास करके ना मानने की कोशिश कर रही है कुछ भी जो बात कोर्ट ने बोला है। पॉसिबल है शांतिपूर्ण स्थिति में इलेक्शन होना इस सरकार के रहते। ये सरकार जानती है जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए वो हर बार इलेक्शन के समय ऐसी धांधलियां करती है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। 2013 और 2018 में पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान कई लोगों की जान तक चली गई थी। पिछले पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर टीएमसी निर्विरोध जीती भी थी। साथ ही 90% सीटों पर टीएमसी समर्थक उम्मीदवारों ने ही जीत दर्ज की थी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।